हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे एक काफ़ी फेमस फ्रेग्रेंस को जिसका नाम है प्राडा लॉम इंटेंस। तो जानेंगे कि ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है या नहीं। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, प्राडा लॉम इंटेंस लॉन्च हुआ था साल 2017 में और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है डैनिएला एंड्रियर। तो आप देख सकते हैं इसका बॉटल डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ये एक ब्लैक बॉटल में आता है और पीछे एक लेदर फिनिश का एक मटेरियल है। यहाँ पर आपको प्राडा लिखा हुआ मिलेगा, प्राडा मिलानो। प्राडा एक इटालियन कंपनी है। यहाँ पर देखिए प्राडा मिलानो लिखा है। ये थोड़ा सा उभरा सा है। कैप के ऊपर भी आपको यहाँ पर प्राडा लिखा हुआ मिलेगा और नीचे में आपको कुछ बैच कोड्स वगैरह मिलेंगे। 100 ml की क्वांटिटी है। EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है, आप देख सकते हैं। और ये जो कैप है ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ इस तरह का इसका एटोमाइज़र है। तो हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है? तो ये अपने नेचर में पाउडरी है, एम्बरी है, थोड़ा अर्दी है, स्वीट है। इसमें एक आपको लेदर का भी टच मिलता है और कुछ वुडी है। तो आप इसके सेंट प्रोफाइल को ऐसा समझ सकते हैं, ये अपने नेचर में पाउडरी, स्वीट और कुछ लेदरी किस्म का परफ्यूम है। इसके नोट्स की बात की जाए तो इसके टॉप में आपको मिलता है आयरस का नोट, मिड में पचूली और एम्बर, बेस में टोंका बीन, लेदर और सैंडलवुड। तो आपको ये रियल वर्ल्ड में कैसा लगने वाला है? दोस्तों, आप इसको जैसे स्प्रे करेंगे आपको एक आयरिस की हिंट मिलेगी, लेकिन वो आयरिस थोड़ा सा अलग है बाकी आयरिस की फ्रेग्रेंस से। जैसे कि डियोर होम इंटेंस ले लीजिए या फिर वैलेंटिनो उओमो इंटेंस ले लीजिए या फिर आप डियोर होम पफा ले लीजिए। तो उसका जो आयरिस का नोट है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगता है। प्राडा लॉम इंटेंस की मैं अगर आयरिस के नोट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि प्राडा लॉम इंटेंस में किसी मैं कहूँगा कि सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक आयरिस के नोट को बनाया गया है। तो वो एग्जैक्टली आयरिस नहीं मुझे लगता है, क्योंकि एक आयरिस अगर आप दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस को लगाते हैं किसी एक कैटेगरी के, यानी कि आप आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस को आप काफ़ी यूज़ करते हैं, तो आपको आयरिस का नोट पकड़ में आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आयरिस है वो एक्चुअल में बनाया गया है, मतलब एरोमा केमिकल से। तो एक ऑथेंटिक आयरिस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है, लेकिन वो जो एरोमा केमिकल्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है और एक आयरिस को इमिटेट करने की कोशिश की गई, तो मुझे ऐसा लगता है। ये अपने जैसे ही मिड में जाता है तो ये ओपन होता है कुछ आयरिस के नोट से, तो अपने मिड में थोड़ा सा ये एम्बरी और थोड़ा सा आपको लेदर का एक अकॉर्ड मिलेगा। वैसे लेदर इसके बेस में है, लेकिन आप एम्बर और लेदर भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और अपने बेस में ये थोड़ा सा वुडी भी हो जाता है। तो कुछ इस तरह की इसकी सेंट प्रोफाइल है। रिच है, एलिगेंट सेंट प्रोफाइल लगती है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी के सीज़न में रात में क्या वेयर करें। तो अभी जैसे फेब का महीना चल रहा है, अभी मार्च आने वाला है, तो ऐसे सीज़न में दोस्तों क्या होता है कि शादियों का मौसम होता है दिसंबर से लेके मार्च तक। तो अगर आप इवनिंग में किसी शादी, फंक्शन या पार्टी को अटेंड कर रहे हैं तो आप वैसे सिचुएशन में ये फ्रेग्रेंस को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोच सकते हैं कि ये तो एक फॉल विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर कोई भारीपन नहीं लगता। इसकी जो सेंट प्रोफाइल है आपको ऐसा लगेगा, ये मेरे पास प्राडा लॉम है, ये ADT है और ये ADP है। तो जितनी मुझे जैसी फ्रेग्रेंस मुझे यहाँ पर ये लगती है, सिमिलरली उसी कैटेगरी की मुझे यही फ्रेग्रेंस लगती है। ऐसा लगता है कि सेम अरोमा केमिकल्स का यूज़ किया गया, बस थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया इसमें। थोड़ा सा जैसे कि आयरस के नोट को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया गया है अरोमा केमिकल्स की मदद से। थोड़ा सा इसमें टोंका बीन को ऐड किया गया है स्वीटनेस को लाने के लिए। तो इसके आपको ड्राई डाउन में थोड़ा सा एक स्वीटनेस मिलेगा, जो स्वीटनेस यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस इसी के लिए माना जाता है कि थोड़ी सी स्वीटनेस है, लेदरी टच है और आपको एक आयरिस का एक अकॉर्ड मिलता है, थोड़ा सा एम्बरी भी है। तो मैं कहूँगा कि एक पार्टी वेयर है, एक फॉर्मल वेयर भी आप इसको एज अ फॉर्मल वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको एज अ ऑफिस वेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप मत यूज़ कीजिए। जैसे कि अप्रैल में, जून वाले महीने में अगर आप बस डायरेक्टली सन में अगर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में इसको मत यूज़ कीजिए। अगर आप इंडोर्स में हैं
या आप अपने व्हीकल से अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में आप इजीली वेयर कर सकते हैं। कोई भारीपन नहीं है इस फ्रेग्रेंस में, जैसे कि बाकी आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में होता है। जैसा डियोर होम पफा ले लीजिए, उसमें एक भारीपन आपको महसूस होगा। वैलेंटिनो ओमो इंटेंस में आपको एक भारीपन महसूस होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे भारीपन महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको गर्मियों में ऑफिस में भी ईजिली कैरी कर सकता हूँ। वैसे दोस्तों फ्रेग्रेंस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ये बना है वैसे फॉल विंटर फ्रेग्रेंस के लिए। आप इसका जहाँ भी रिव्यूज़ देखिए, लोग इसको फॉल विंटर के लिए ही मानते हैं, लेकिन पर्सनली मैंने जब ट्राई किया तो मुझे लगा कि आप इसको एज अ स्प्रिंग समर फ्रेग्रेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग टाइम फ्रेग्रेंस, जैसे कि अभी स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप एज एन इवनिंग वेयर आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट धूप में आपको थोड़ा सा क्लोइंग लग सकता है, इवनिंग टाइम में आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऑडियंस कैसी है? इसको जैसे कि एक 20-25 प्लस मेल यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक ड्रेस्ड अप ओकेजन वाला फ्रेग्रेंस लगता है मुझे, इवनिंग टाइम का फ्रेग्रेंस लगता है। आप चाहे तो ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बेस ऑयल मुझे दोनों का सेम लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेशनेस है निरोली की, और यहाँ पर एक आयरिस का एक टच है और थोड़ा सा लेदरी टच है। बहुत ज़्यादा बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि थॉर के एक हीरो हैं क्रिस हेम्सवर्थ, तो उनके ब्रदर हैं लियाम हेम्सवर्थ। तो आप देखेंगे कि उन दोनों का शक्ल कुछ एक जैसा ही है। तो मैं कहूँगा कि वही डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा। बेस ऑयल सेम है, मतलब आप समझिए कि उन दोनों भाइयों का डीएनए सेम है, और थोड़ा बहुत इनके कैरेक्टर में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो मुझे ये एक डिफरेंस लगा इसका प्राडा लॉम के कंपैरिजन में। आगे चल के मैं इन दोनों का एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर लूँगा, चाहे तो मैं प्राडा लॉम ल्यू को भी इन दोनों के साथ कंपेयर कर दूँगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा फ्रेग्रेंस किस ओकेजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। मुझे स्किन पे लगभग 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़ों पर ये मेरे 15 घंटे तक टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 घंटे का मिलता है। बात करते हैं फ्रेग्रेंस किसके लिए है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 20 से 25 प्लस के एज ग्रुप के मेल के लिए है। ये एक फॉर्मल कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। आप इसको फॉल में, विंटर में, स्प्रिंग टाइम में एज एन इवनिंग वेयर यूज़ कर सकते हैं। जब आप ड्रेस्ड अप है, आप किसी ओकेजन में, आप किसी पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हैं, वैसे सिचुएशन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा ये सोपी भी है अपने नेचर में, जैसे कि प्राडा लॉम थोड़ा सा सोपी है, तो ये भी सोपी है। आप इसको चाहे तो एज अ डे वेयर ऑफिस में भी आप वेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में अगर आप इसको वेयर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ स्प्रेज आप अराउंड 4 to 5 रखिए। ज़्यादा इसको नंबर ऑफ़ स्प्रेज इसका मत यूज़ करिए। जैसा कि आप प्राडा लॉम में अगर आप 5 to 6 स्प्रेज कर रहे हैं, तो इसमें आप अराउंड 4 स्प्रेज इसके रखिए, तो आप एज एन ऑफिस वेयर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड परफ्यूम नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, तो इसका परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन मैं कहूँगा कि एज एन एवरेज परफ्यूम के जैसा है। तो ये किसी को परेशान नहीं करेगा अगर आप इसको एज एन ऑफिस वेयर यूज़ करते हैं। तो 4 स्प्रेज विल बी समथिंग विच यू विल एन्जॉय। तो कुछ इस तरह का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी की, तो इसका क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगता है। एरोमा केमिकल्स से बनाया हुआ परफ्यूम है और हाई क्वालिटी के एरोमा केमिकल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। प्राडा दोस्तों जानी जाती है एक सोपी किस्म के फ्रेग्रेंस को बनाने में। तो जैसे प्राडा एम्बर की बात कर ली जाए तो वो भी एक सोपी फ्रेग्रेंस है। इनका प्राडा लॉम ल्यू आता है, वो भी एक सोपी किस्म का फ्रेग्रेंस है, लेकिन वहाँ पर निरोली के साथ जिंजर का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पर निरोली, कार्डमम, कुछ ऐसे पेपरी प्रोफाइल का यूज़ किया गया है, लेकिन ल्यू में, प्राडा लॉम ल्यू में निरोली के साथ जिंजर का यूज़ किया। आगे चल के मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं इन तीनों को शोकेस कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा फ्रेग्रेंस रहेगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू प्राडा लॉम इंटेंस का। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।